कि अल्लाह से मोहब्बत क्या है, हाउ टू फॉल इन लव विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला से मोहब्बत की निशानियाँ क्या है, मैं कैसे जानूँ, मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, और मैं कैसे जानूँ कि मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता। और ये एक ऐसी चीज़ है सुब्हान अल्लाह कि ज़िंदगी में जीने का मकसद ही ये है, अल्लाह से मोहब्बत। और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइज दोज जिन्होंने टाइम निकाला और ये लेक्चर सुनने के लिए आए हैं, बिकॉज टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द मोस्ट सेक्रेड नॉलेज इज़ नॉलेज ऑफ द मोस्ट सेक्रेड अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह आज हम उसकी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। एक बात जान लें कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, द ट्रांसपोर्टर्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला आर थ्री। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, द फियर ऑफ अल्लाह, द होप इन अल्लाह and the love of Allah. So fear of Allah, hope in Allah and the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And सबसे ज़्यादा इनमें से जो पावरफुल है, जो असल है इस सब का, इन ट्रांसपोर्टेशन का जो असल है वो लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। यानी लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द अल्टीमेट थिंग। यस, यू नीड फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू प्रोटेक्ट योर सेल्व्स फ्रॉम सिंस, एंड यू नीड होप इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आप मायूस ना हो जाए, शैतान आपको बहका ना दे। बट do you need fear of Allah subhanahu wa ta'ala when you will enter Jannah inshallah? No. तो फियर तब चाहिए जब तक जन्नत पहुंचना है, हो भी तब चाहिए जब तक जन्नत में दाखिल होना है। बट जन्नत में दाखिल होने के बाद जो असल है सबका वो है लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द मोस्ट नोबल इज लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लव और जो अल्लाह की मोहब्बत है, इससे अगर कोई डिप्राइव्ड हो जाए ना, किसी की ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो उसकी ज़िंदगी अंधेरों से भर जाती है, विद नो लाइट। उसकी ज़िंदगी में जो बीमारियां हैं ना, उसका फिर क्योर कोई नहीं होता। उसकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ नहीं होती, वो एज इफ दैट पर्सन इज़ डेड। वो ज़िंदा तो है लेकिन वो मुर्दार की तरह है जो बस चल फिर रहा है और खा पी रहा है। असल जो मोहब्बत है ना अल्लाह ताला की, इट गिव्स मीनिंग टू लाइफ। जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत है ना, उसका जीना जीना है, और अदरवाइज़ किसी का जीना जीना ही नहीं है। और मोहब्बत है क्या, और आज हम बात करते हैं कि व्हाट आर द साइंस दैट अ पर्सन लव्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिकॉज लव जो है ना, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, मतलब इट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन ऑनेस्टली। फियर, अगर मैं पूछूँ ना कि फियर क्या है, जिसने फियर फील किया उसको पता है फियर क्या है। जिसने वरी को एक्सपीरियंस किया, जिसने एग्जाइटी को एक्सपीरियंस किया, जिसने रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस किया है, उसको पता है कि रिलैक्सेशन क्या है, खुशी क्या होती है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट हैप्पीनेस इज़, एंड लाइकवाइज लव। लेकिन हम आज कुछ लेयर्स इसकी बयान करेंगे ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और एप्रिसिएशन है इस मोहब्बत के टर्म की, लव की, वो मज़ीद क्लियर हो जाए। और लव के जो रूट वर्ड है, इसके मुख्तलिफ कॉनोटेशंस हैं, मुख्तलिफ ये मायनों में आता है। हुब जिसे हम बोलते हैं, हुब मोहब्बत, मोहब्बत भी हुब से निकला है। हुब इंक्लूड्स सम मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हुब के अंदर होता है अल-लुज़ूम व सबात, समथिंग दैट इज़ फिक्स्ड एंड विच स्टेज इन इट्स प्लेस। जैसे जब कैमल अपनी जगह पे बैठ जाता है ना और गिर जाता है, यानी अपनी जगह पे, और फिर उठने का नाम नहीं रखता, हम कहते हैं हबल बईर, द कैमल हैज़ फॉलन ऑन इट्स नीज एंड स्टेज देयर। तो यहाँ पे ना हबल बईर, हा और बा, हुब का जो वर्ड यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि हुब यूज़ फॉर समथिंग दैट स्टेज। जब मोहब्बत दिल में दाखिल हो जाती है ना, it stays in the heart, it never wants to leave, वो निकलना नहीं चाहती, it wants to stay in the heart। और इसका जो दूसरा मतलब है वो ये है कि अल-क़लक़ वल-इज़्तिराब। हुब में जो एक एस्पेक्ट शामिल है वो है अल-क़लक़ वल-इज़्तिराब, एंजाइटी एंड मूवमेंट। यानी आप ख़वातीन जो ए रिंग्स पहनती है, उसको अरबिक में क्या बोलते हैं? हिब। वाई इट इज़ कॉल्ड हिब, हा बा, बिकॉज इट मूव्स all the time, कान्नहु क़लिक़, as if it moves all the time। तो मोहब्बत जिसके दिल में बैठ जाती है ना, वो फिर उसको नहीं बैठने देती। Love doesn't let you sit, you go out, you do something, you don't stay relaxed। कुरान में इसलिए तो आता है, जिनको मोहब्बत हो जाती है अल्लाह ताला से, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिह यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअ और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उनकी फिर जो पहलू है ना, वो ज़्यादा देर बिस्तर से लगे नहीं रहते। दे कांट स्लीप फॉर 8 hours लॉन्ग, दे कांट स्लीप, दे कांट रिलैक्स टू मच।
उनको फिर वो बेचैनी होती है, वो खड़े हो जाते हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए। जो आप वर्ल्डली एग्जांपल्स दे रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको हराम मोहब्बत और इश्क से बचाए। जब किसी को मोहब्बत हो जाती है तो फिर वो घर नहीं बैठा रहता, वो फिर फॉलो करता है, वो पीछे जाता है, वो गली में इंतज़ार करता है, वो स्टॉक करता है। और थर्ड इसमें जो है अल-ज़ुहूर वल-उलू, हाई एंड अपेरेंट। बिकॉज जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं ना ज़मीन पे, तो हम क्या बोलते हैं अरबिक में, हाबबुल मा, हाबबुल मा, द वाटर इज़ राइजिंग। वो गिरने के बाद जो वाटर राइज करता है ना, उसको बोलते हैं हाबबुल मा। वाई हाबब इज़ बिकॉज इट इज़ हार्ड टू हाइड लव। जिससे मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसे मोहब्बत छुपाई नहीं जाती। एंड फीलिंग्स ऑफ द हार्ट दी अपीयर। मोहब्बत या हुब एक और मायने में इस्तेमाल होता है, यानी हिब अरबिक में उस वेसल को भी बोलते हैं जो बिल्कुल फुल हो चुका होता है, यानी उसमें एक ड्रॉप की भी गुंजाइश नहीं होती। सो द हार्ट इज़ फुल ऑफ ऑब्सेशन एंड इट हैज़ नो स्पेस फॉर एनीथिंग एल्स। जब मोहब्बत किसी के दिल में आ जाती है ना, फिर किसी और चीज़ की मोहब्बत दाखिल नहीं हो पाती, फिर इंसान ऑब्सेशन का शिकार हो जाता है। कुरान में आता है वमिनन नास मयत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों में से जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा अपने माबूद बना के रखे हैं, वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जिससे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। सो ये कुछ डेफिनेशंस थी कि हम अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है उसको समझ कैसे सकते हैं। बेसिक नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। सेक्शन नंबर 2, यहाँ पे जो मेन चंक है हम बयान करेंगे वो ये कि हाउ डू वी डिफाइन आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमारा और अल्लाह ताला का जो ताल्लुक़ है वो क्या है। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक़ क्या है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का ताल्लुक़ क्या है, एक बॉस और उसके सबऑर्डिनेट का ताल्लुक़ क्या है। आप और मैं ज़रा हमसे अपने आप से सवाल करें कि मेरा अल्लाह ताला के साथ क्या ताल्लुक़ है, उबूदिया का, वर्शिप का, राइट। और इबादत जो है, इबादत जिसको मुझे बोलते हैं हम इबादत कर रहे हैं जी, इबादत सिर्फ वर्शिप नहीं है। ये हमने बड़ा गलत समझा है इसको। इबादत का मतलब कि हाँ जी वो नमाज पढ़ रहा है, वो हज कर रहा है, ओके वो ज़कात दे रहा है, ओके वो उम्रा कर रहा है, वो इबादत कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इबादत इज़ फार मोर प्रोफाउंड देन वर्शिप। इबादत मोहब्बत की आखिरी स्टेज है। जैसे मोहब्बत अगर एक पिरामिड की तरह है, तो इबादत उसका जो ताबुद है वो उसके टॉप पे है, यानी इट इज़ फुल ऑफ लव। और इसलिए हम आज स्टेजेस ऑफ लव पढ़ेंगे कि लव की मोहब्बत की स्टेजेस होती हैं कि इंसान में पहले बहुत थोड़ा लव है, फिर ज़्यादा होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान बढ़ता जाता है। सो इबादत इज़ द एपिटमी एंड पिनिकल ऑफ लव। और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इबादत की या जो मोहब्बत की स्टेजेस बयान करते हैं, एंड ही स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेज एंड एंड्स ऑन इबादा। और हम वो जिक्र करते हैं कि वो हैं क्या बेसिकली। द फर्स्ट स्टेज इज़ अलाका, अटैचमेंट, कनेक्शन, क्योंकि इंसान अच्छा लगना शुरू हो जाए, ओके नाइस, ठीक है। या अल्लाह ताला के साथ जब मोहब्बत इंसान नया नया दीन में आता है, नया नया इस्लाम में आ रहा होता है, तो उसको एक अटैचमेंट, कनेक्शन फील होने शुरू हो जाता है। उसके बाद अस्सबाहा, अस्सबाहा इज़ इन्फैचुएशन। वो मोहब्बत बढ़ जाती है, अब बात इन्फैचुएशन तक पहुंच जाती है। उसके बाद है अलगराम, इट इज़ ग्रिपिंग लव एंड पैशनेट लव, कि जो इंसान को ना फिर छोड़ा ना हो। इसलिए जो इंसान कर्ज में होता है ना, डेट में होता है, उसको बोलते हैं गरीम। क्यों? क्योंकि वो कर्ज जो है ना उसे बिल्कुल चिमड़ के रखा होता है, वो छोड़ता नहीं है उसको। इसलिए जहन्नम की आग है, उसे क्या कहा गया है, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि या रब हमें जहन्नम के अजाब से बचा, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इसका जो अजाब है वो पकड़ लेता है, इट्स ग्रिप, इट ग्रिप्स अ पर्सन। सो अल गराम इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ लव, इज़ ग्रिपिंग एंड पैशनेट लव। फिर उसके बाद मोहब्बत की कॉस्ट जाती है जिसको बोलते हैं अल इश्क और अल इश्क, इनगल्फिंग लव, जिसमें इंसान को ना अपना आप भूलना शुरू हो जाता है और इंसान भूख और प्यास से बालातर हो जाता है। दूसरे की फ़िक्र, दूसरे की मोहब्बत, स्लीप डेप्रीवेशन है, मैं क्या ले रहा हूँ, मुझे क्या न्यूट्रिशन है, सब ख़त्म, दूसरे की मोहब्बत दिल में आने शुरू हो जाती है। ये अल इश्क है। इसके बाद की एक स्टेज है वो है अत-ततय्युम, इंस्लेवमेंट, कि इंसान अगले का ग़ुलाम बन जाता है, कि जो बंदा अगला बंदा बात कहे, चाहे ठीक है चाहे गलत है, अपने घर वालों से लड़ लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन उसकी बात पूरी करके दिखाना, दिस इज़ अत-ततय्युम।
एंड द लास्ट स्टेज इज अ ताअब्बुद, वर्शिप। मोहब्बत इस स्टेज तक पहुंच जाए कि मैं और क्या करूं, कि मैं अल्लाह ताला के सामने बस अपना जो सर है, जो मेरी सबसे हाईएस्ट जगह है, जो सबसे नोबल जगह, मैं ज़मीन पे रख दूं और अपने नाक को ज़मीन से टच कर दूं और अल्लाह ताला की हमद और सना बयान करूं। मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो अल्लाह के अलावा मोहब्बत होती है उसमें भी इंसान ताअब्बुद का शिकार हो जाता है कि इंसान अपने महबूब और जो है ना माशूक की इबादत करने शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ हम हॉलीवुड के बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी देखें, मुझे एक अचानक से जहन में आया कि तुझ में रब दिखता है और सजदे सर झुकता है, ये गाना था एक पुराने हमारे ज़माने में। तो तुझ में रब दिखता है बोले या तो बिल्ला, और कि मेरा सजदे में सर झुकता है बिकॉज आई लव यू सो मच। बट जब इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और जब उसका मोहब्बत बढ़ते बढ़ते एक स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो ताअब्बुद में आ जाता है, तो फिर इंसान कहता है कि यार अब मैं तेरे लिए क्या करूं। वो अपनी वर्शिप को, अपने कामों को बिलिटल करता है, तो वो अपना सर ज़मीन पे रखता है और मोहब्बत में उसको घिरा हुआ होता है। दिस इज़ इबादत। सिर्फ वो टकरे मारना या सिर्फ वो विदाउट लव नहीं, लव इज़ द कोर ऑफ इबादा। अगर इबादत हो रही है मगर मोहब्बत उसमें शामिल नहीं है, देन दैट मीन्स कि बस वो फ़र्ज तो अदा हो रहे हैं, शायद छुटकारा तो हो जाए, लेकिन मोहब्बत नहीं की इंसान ने। और अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है ना, इट व्हेन इट मिक्सेस विद ह्यूमिलिटी और तवाज़ो, हम्बलनेस, तब वो एक मिक्सचर ऐसा